आप मुझसे कहोगे कि सर आपने 616 में 25 का भाग दिए बिना कैसे बता दिया कि इसका आंसर ये आएगा। तो मैं आपको अब वो समझा रहा हूं कि हमने कैसे बता दिया। देखो, दिमाग कुछ भी नहीं होता है, सारा खेलना नॉलेज का है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप भी दूसरों की तरह तेज कैलकुलेशन कर सकते हो, जल्दी आंसर ला सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नॉलेज नहीं है तो आप परेशान रहोगे, आपको समय लगेगा। और नॉलेज है तो आप और किसी और में कोई फर्क नहीं है। टैलेंट या कोई बहुत एक्सपर्ट है बिकॉज ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, है ना। और मैं फिर कह रहा हूं कि आपको जो कैलकुलेशन की ट्रिक्स पढ़ाई है उसमें मैंने ये सब बताया है कि ये कैसे हो सकता है। अब हम कैसे दिमाग लगाते हैं, देखो एक बात तो ये कंफर्म है कि आंसर दशमलव में आएगा, क्योंकि 25 का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, तो आंसर दशमलव में आएगा, है ना, ये बात कंफर्म है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, 24 64 और 32 26। ध्यान से देखना, एक ऑप्शन है 24.64 और एक ऑप्शन है 32.26। तो पहला काम तो यही खत्म हो गया कि भाई 25 का पहाड़ा तुम मैक्सिमम कितनी बार दे पाओगे, दो ही बार। 25 का पहाड़ा दो ही बार जाएगा, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि आंसर ही आएगा। ठीक है, मान लो ऑप्शन एक और होता कि 24.66। अब क्या करते, है ना, तो मैं वो भी आपको बता रहा हूं। अब मैंने आपको हमेशा एक ट्रिक बताई है कि किसी भी नंबर में अगर आपको 25 का भाग देना है तो हमेशा 4/4 टेक्निक का यूज करो। किसी नंबर में अगर 25 का भाग देना है तो हमेशा 4/4 टेक्निक का यूज करो। क्यों ऐसा हम करते हैं, क्योंकि जब आप 4/4 करोगे तो ऊपर तो जो होगा वो होगा, लेकिन नीचे पता है क्या बन जाएगा, 100। और 100 का भाग देना दुनिया में बड़ा आसान काम है, कुछ करना ही नहीं है। तो मैंने दिमाग ये लगाया कि जब मैं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमने मन में ही कर लिया कि जब हम 4 का भाग देंगे तो 6 × 4 यानी इकाई अंक जो है, आखिरी डिजिट 4 आएगी, यूनिट डिजिट 4 आएगी, और 4 एक ही ऑप्शन में है। तो जैसे ही मैंने ये ऑप्शन देखा कि यार मुझे 25 का भाग देना है यानी 4 का गुणा करना है, 4 का गुणा करना है यानी 6 × 4 24, तो यूनिट डिजिट में 4 आएगा और 4 एक ही ऑप्शन में है, तो हल करने की जरूरत ही नहीं थी, भाग देने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो ये आपको मैंने पढ़ाया है कैलकुलेशन की ट्रिक्स में, अगर ये पढ़ोगे तो दिमाग काम करेगा, है ना। तो ऐसे हम इन चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है कि नीचे 100 का भाग देने की जरूरत ही, मतलब कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जो भी आंसर आएगा, यहां जो भी आएगा उसके बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक के बाद डेसिमल ही लगना है।